नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। हल्द्वानी की सर्द हवाओं में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था। हल्द्वानी के बुलंदपुरा की गलियों में लोग अपने अपने घरों से बाहर खड़े थे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ की आंखों में उम्मीद और कुछ के चेहरों पर वर्षों की थकान। 24 फरवरी 2026 की बात कर रहा हूं। दिन था मंगलवार। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। रेलवे की जमीन खाली करनी होगी। यह फैसला सुनते कितनों के पांव तले जमीन खिसक गई होगी। करीब 50,000 लोग दशकों से वहां बसे हैं। छतें जिन पर बच्चों ने पतंग उड़ाई, दीवारें जिन पर ऊंचाई नापी गई, दरवाजे जिनसे बारातें निकली, अब सब पर अनिश्चितता की धूल जमने वाली है। अदालत ने कहा रेलवे परियोजना के लिए जमीन चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि जो लोग यहां रह रहे हैं वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। 19 मार्च यानी रमजान के बाद एक कैंप लगेगा जहां लोग अपने भविष्य के लिए फॉर्म भरेंगे। किसका नाम आएगा, किसको घर मिलेगा, ये भी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ जमीन का नहीं था, यह सवाल उन यादों का था, पहचान का है, घर नाम की उस भावना का है जिसे कागजों में नहीं बांधा जा सकता। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में आवाज उठाई। ये लोग दशकों से यहां रह रहे हैं। रेलवे ने स्पष्ट विस्तार योजना पेश नहीं की। इतने बड़े पैमाने पर पुनर्वास आसान नहीं है। उन्होंने कहा रेलवे के पास खाली जमीन है, अगर सच में जरूरत है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अचानक इतने परिवार को उजाड़ देना समाधान नहीं हो सकता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने आश्वासन दिया, पात्र परिवारों को विस्थापन के बाद 6 महीने तक हर महीने 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। पर क्या सवाल एक और है कि 2,000 रुपये उन आंसुओं की कीमत हो सकती है जो बच्चों की आंखों में है? क्या 6 महीने का सहारा वर्षों की जड़ों को संभाल सकता है? बभन, भूलपुरा, गफूर बस्ती और आसपास के इलाकों में बने हजारों घर करीब 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर खड़े हैं। अब एक फैसले के बाद इतिहास बन सकते हैं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर संकट में एक संभावना भी छिपी होती है। शायद यह मौका है बेहतर, सुरक्षित और कानूनी घर पाने का। शायद यह दर्द एक नई शुरुआत की जमीन तैयार कर रहा है। शायद यह फैसला प्रशासन और समाज दोनों के लिए कसौटी है कि विकास और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उस रात बभन भूलपुरा में कई घरों में देर तक रोशनी जली रही। लोग भविष्य की बातें कर रहे थे, डरे हुए थे लेकिन टूटे नहीं थे। क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता है, घर बनता है उम्मीदों से, और उम्मीद अभी भी जिंदा है। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा।